जेई का एक यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, देखिए द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स टू द बेस हाफ इक्वल टू 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स टू द बेस हाफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। देखो बहुत सारे बच्चे ना इसमें टेंशन में आ जाते हैं कि अबे मॉड दे दिया है तो क्या करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको अगर समझ सकते हैं, सोचा कैसे जा सकता है बेटा, देखो आप थिंकिंग लेवल कैसे बढ़ा सकते हो। हमारे पास में सबसे पहली चीज बच्चों के दिमाग में आता है कि लॉग दिया हुआ है, बेस दोनों के सेम है, बेस जब दोनों के सेम है और उस साइड पे माइनस दिया हुआ है तो अगर यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, और log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए तो log m इंटू n टू द बेस हो जाता है। ये दिमाग में अपने पास प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम सबसे पहला स्टेप्स क्या करते हैं बेटा, लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स टू द बेस हाफ प्लस लॉगरिथम ऑफ मॉड कॉस एक्स टू द बेस हाफ इक्वल टू क्या बचा 2। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो डेट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ मॉड साइन एक्स टू द बेस हाफ इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना बचा 2। अब बेस की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, मॉड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये भी आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आता रहेगा कि साइन और कॉस दिया हुआ है तो सोचा कैसे है, साइन और कॉस होता है तो यस सर 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पर 2 एब्सेंट है तो 4 के साथ में 2 है, 2 इंटू 2 है तो यहाँ पर 2 को ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो इसको लिख लेता हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर कितना बच गया, हाफ बच गया। और ये आपको समझ में आ गया, यस सर ये क्लियर हो गया, मॉड ऑफ साइन 2x इक्वल टू क्या आ गया, हाफ आ गया। अब आपको साइन एक्स की ग्राफ तो पता ही है बट मॉडुलस है, साइन एक्स की ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाती है बेटा आपको पता ही है। अगर हमने इस तरह से ले लिया 0 to 2 पाई में तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ जाएगा, राइट। ये π/2 हो गया और ये पाई हो गया, ये 3π/2 ये 2 पाई, बट मॉडुलस दिया है तो मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है तो ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बस इसी पैटर्न से अगर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसी पैटर्न से हम प्लॉट कर लेते हैं बेटा, तो कैसा दिखेगा वो ध्यान से दिखेगा, एक इस तरह का एक सर्कल बनेगा। बट आप बोलोगे सर इधर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखना बेटा π/4 डालोगे तभी 1 बनेगा, तो ये पैटर्न तो आपका π/4 है, π/2 पे पाई हो जाएगा तो ये π/2 पैटर्न बनेगा। एक दूसरा पैटर्न यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा पैटर्न बन जाएगा बेटा, पाई वाला पैटर्न बन जाएगा। फिर एक आपका पैटर्न एक पैटर्न ऐसा आपका एक बनेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं y इक्वल टू, तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया और ये दूसरा y, हमने इसको एक y कंसीडर कर लिया, हमने इसको एक y कंसीडर कर लिया। अभी ये पूरा सर्कल है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए वो हो गया है बट ये पूरा राउंड है। अब आप यहाँ पर देखना y इक्वल टू हाफ है तो ये तो 1 है, y इक्वल टू अगर हाफ मैं यहाँ से कट करता हूँ एक लाइन तो ये पूरी कट करेगी। कितने पॉइंट पे कट होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे सर्कल कंप्लीट है तो वहां पे भी कट होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 8। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा 8। तो 8 इज अ करेक्ट आंसर बेटा।